ध्वनि से बड़े बड़े रजवाड़ों ने हमेशा शंखनाद किया है, यानी कि युद्ध की शुरुआत हो या फिर युद्ध खत्म होने की भी वो बात जो सबको बता दी जाती थी सिर्फ इस रमतुल्ला के बजने से। लेकिन मैं इस समय हूँ झांसी में। झांसी के किले की पहचान झांसी की रानी है। झांसी की बात करें तो कई और ऐसी बातें हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि नृत्य। इस राई नृत्य की खासियत है कि इसे तब किया जाता है जब शुभ हो या फिर जीत का अवसर हो या उत्सव का, राजा राम की बात हो या फिर वीरांगनाओं की बात हो। पूछते हैं लोगों से कि आप कलाकार हैं, क्या महत्व है इस नृत्य का और रमतुल्ला का? जी मैम, राई नृत्य है, ये निशांत भदौरिया ग्रुप द्वारा हो रही है झांसी में। और ये रमतुल्ला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब राजा रजवाड़े जंग के लिए जाते थे तो आगाज कर देते कि हम जंग के लिए तैयार हैं, और रमतुल्ला बजाया जाता था। और जब जंग जीत के आते थे तो शुभ कार्य के लिए बजाया जाता था कि हम जंग फतेह कर आए, और इसी में रमतुल्ला बजाते हैं। आपको इसकी धुनी सुनाते हैं। रमतुल्ला बजाने में मेहनत कितनी लगती है और अगली पीढ़ियां इसमें आ रही हैं कि नहीं? बहुत मेहनत लगती है। हमारे दादा परदादा बजाते रहे और अभी हम बजा रहे हैं, और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी विधा है कि हम चाहते हैं कि ये कभी भी लुप्त ना हो, और आपके माध्यम से बड़ी हमें सौभाग्य है कि आप इसको दुनिया तक। सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है? सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जाता है कि हम चाहते हैं कि सरकार इस विधा को और ज़्यादा निखेरे बिखेरे। बुंदेलखंड की शान है रमतुल्ला, और ये हर कार में बजता है, और अब ये विलुप्त होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इस पर ज़्यादा फोकस डाले और ये विधा को आगे बढ़ाए। राई नृत्य की खासियत क्या है? राई की अगर बात करें तो इसकी खासियत क्या होती है? राई की खासियत है कि ये हमारे बुंदेलखंड का पारंपरिक राई नृत्य है। जब राजा महाराजा युद्ध जीत करके आते थे तो सखियों को बुला करके ये राई सेहरा नृत्य कराते थे। और राई सेहरा नृत्य की खासियत ये भी है कि जब गांव में सरसों पक जाती थी तो गांव वाले इकट्ठे होकर के, नारियाँ इकट्ठे होकर के, उस समय लाइटें नहीं चलती थी, तो लाइटें को लेकर के और मिसाल को लेकर के गांव में चलते थे, आगी जलाते थे रास्ते में, फिर ये राई सेहरा नृत्य करते थे। और हमारी जो लड़कियां हैं ये राइड कर रही हैं, इनके लहंगे 18 गज के होते हैं। 18 गज के, जैसे सरसों खेत में बिखर जाती है ना, तो ऐसी हमारी ये लड़कियां होती थी, ये तो सरसों की तरफ बिखर के डांस करती हैं राई का। सरसों तो बिखर के राई का डांस करती है। कितनी मेहनत लगती है इस डांस में। और रानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव आपकी जिंदगी में क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का प्रभाव मेरी जिंदगी में तो बहुत है। मैंने यहाँ झांसी की रानी की नगरी में जन्म लिया। ये तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा हर जन्म में यही जन्म हो, क्योंकि जब मैं झांसी की रानी बारे में सुनती हूँ, मैं अपने दादा परदादाओं से उनके बारे में सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं कहाँ किस नगरी में हुई हूँ, और वो हमारे लिए कैसे लड़ी हैं अंग्रेजों से, वो भी एक बच्चे के साथ, अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर वो कैसे अपनी वीरता का प्रमाण दे रही हैं एक महिला होकर। और उन्हीं से हमें ये जब हम उन्हीं से ये सब सीखते हैं कि एक महिला कभी भी कमजोर नहीं हो सकती है, हमें लड़ना है, हमें सबके सामने खड़े होना है। जब सारे अंग्रेज खड़े हुए थे हमारी झांसी में, और उन्होंने अकेले वो आई थी झांसी की रानी में, हर हर महादेव करते हुए कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और मैं अपनी झांसी के लिए मरते दम तक लड़ूंगी। और वो अपनी झांसी के लिए मरते दम तक लड़ी हैं। उन्होंने जब भी उनकी जान गई थी तो उन्होंने सभी अंग्रेजों को मारकर खुद वीरता का प्रमाण दिया है कि मैं झांसी की रानी। उस टाइम उनकी जब मृत्यु हुई थी तब वो सारे अंग्रेजों को मारकर हम लोगों को आज़ादी दिलाकर तब वो इतना आगे बढ़ी थी। समय बदल गया है, इस बार चुनाव का माहौल है, लेकिन 18 गज का लहंगा हो या फिर राई नृत्य हो, दिखना होगा और देखना होगा कि आखिरकार झांसी की जनता कैसे झांसी का परचम आगे बढ़ाती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और चंद्रकांत यादव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झांसी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।